हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीजी एग्ज़ाम केडब्ल्यूडी में। आज हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। इसको टॉपिक टू टॉपिक वाइज कंप्लीट किया गया है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। आपको और कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा और इसके लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी शामिल हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मौर्य काल और छत्तीसगढ़ का सुझाव। जैसे कि मौर्य काल के बारे में बताया गया है। कब? मौर्य काल के समय में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा जो मौर्य साम्राज्य के अधीन था। कैसे पता चला? इसके बारे में जानकारी हमें तो ऐतिहासिक जानकारी और किताबों के अनुसार से हमें पता चला था। फिर अशोक का क्या रोल था? अशोक का जो रोल था, अशोक के बाद जो छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। फिर इसके सिक्के आ जाते हैं। सिक्के और मुद्राएं जो अकलतरा, तारापुर, सारंगढ़, उंडेला, सक्ती जगहों से चांदी के अहत सिक्के मिले हैं। ऐसे सिक्के मिले हैं। और यानी कि डॉक्टर रमेश नाथ मिश्र ने 1969 से लेकर 70 में गुजरा गांव के ऐसे अहत सिक्के खोजे हैं जो कि सोनगल श्रेणी के थे। कहा जाता है कि ये सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। इन सिक्कों को आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा भी कहते हैं। इसके बाद जो चीनी यात्री हैंसोंग के बातें के बारे में बताया गया है। क्या देखा? यानी कि जो चीनी यात्री हैंसोंग, वो उसने क्या देखा? तो उन्होंने अपनी यात्रा में देखा कि यह एक बड़ा यानी कि बौद्ध स्तूप था। कहाँ देखा? तो जो ये चीनी यात्री कहाँ देखा? तो तुरतुरिया में, जो कि अब बलौदा बाजार में है, नामक जगह पर मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का मठ था। खास बात क्या था? यह बौद्ध की एक विशाल मूर्ति थी। कहाँ? जो तुरतुरिया बलौदा बाजार में। ठीक है। फिर इसका शिलालेख आ जाता है। तो कहाँ मिला? यानी कि जो शिलालेख है वो कहाँ मिला? तो रामगढ़ पहाड़ी पर सीता बेगरा और जोगी मारा की गुफा सरगुजा में। किस काल में मिला? तो ये मौर्यकालीन समय के हैं। और भाषा और लिपि, इसकी जो भाषा थी वो पाली थी और लिपि जो थी ब्राह्मणी लिपि थी। कब खोजे गए थे? तो 1848 में खोजा गया था। तो किसने खोजा? तो कर्नल औसले ने खोजा था। ठीक है। फिर याद करने के तरीके हैं। जो पंचमार्ग जो सिक्के हैं वो ठाठरी, जांजगीर, सारंगढ़, रायपुर ये सिक्के मिले। इनकी खास जगहें हैं। जो खास सिक्के हैं वो आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा मुद्रा नाम, यानी कि नाम याद रखे। ये चीनी यात्री जो हैंसोंग और तुरतुरिया का नाम नाम भी याद रखें। ये बौद्ध स्फूत और मठ के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि शिलालेख जो सीता बेगरा, जोगी मारा और सरगुजा के शिलालेख वाली जगहें हैं, पाली और ब्राह्मणी लिपि में भी इसको याद रखें। जो ये मस्ट एमपी हैं, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। ये भी क्रमबद्ध तरीके से जो जो हैं, अभी जो पढ़े हैं वही कर्म तरीके से इसको बनाया गया है। जैसे कि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अधीन था? तो इसके मौर्य साम्राज्य के अधीन था, जो कि सरगुजा संभाग, जो ऊपरी संभाग है, वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सा था। उत्तरी उत्तरी हिस्सा था। ठीक है। फिर आ जाता है, हमें कैसे पता चला कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था? तो ऐतिहासिक जानकारी और किताबों के अनुसार से हमें छत्तीसगढ़ के मौर्य साम्राज्य का हिस्सा के बारे में हमें पता चला। ठीक है। फिर आ जाता है, सम्राट सम्राट अशोक के शासन के बाद छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा कैसे बना? तो अशोक के समय के बाद छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना है। फिर उसके सिक्के के बारे में आ जाता है। देखो, सिक्के जो ये हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के किन स्थानों में मौर्यकालीन चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ठाठरी, जांजगीर, सारंगढ़ सारंगढ़ और रायपुर से यह प्राप्त हुए हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के सबसे अधिक किस स्थान में मिले हैं? तो ठाठरी शक्ति से मिले हैं। सबसे अधिक ठाठरी शक्ति से मिले हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, अकलतरा, तारापुर, सारंगढ़, उंडेला और ठाठरी के किस प्रकार के चांदी के सिक्के मिले हैं? तो आहत सिक्के मिले हैं, जिसे पंचमार्क कॉइन्स भी कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, डॉक्टर रमेश नाथ मिश्र ने 1869 से लेकर 70 में गुजरा गांव के खोजे गए अहत सिक्के किस श्रेणी के थे? तो सोनगल श्रेणी के थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, मौर्यकालीन अहत सिक्कों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पंचमार्क
मुद्रा के नाम से भी जाना जाता था। फिर चीनी यात्री हेनसोंग की बातें के बारे में आ जाता है। चीनी यात्री हेनसोंग ने अपनी यात्रा के विवरण में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मौर्य बौद्ध भिक्षु का मठ देखा था? तो तुरतुरिया, जो कि अब बलौदा बाजार में है, नामक जगह पर देखा था। फिर आ जाता है नेक्स्ट, हेनसोंग ने तुरतुरिया में बौद्ध मठ के अलावा और क्या खास देखा था? तो एक बड़ा बौद्ध स्तूप और बौद्ध की एक विशाल मूर्ति देखा था। फिर उसके शिलालेख के बारे में आ जाता है। देखो, मौर्यकालीन शिलालेख छत्तीसगढ़ में किन स्थानों पर मिले हैं? तो रामगढ़ पहाड़ी पर, सीताबेगरा और जोगीमारा की गुफा पर, जो सरगुजा में है। ठीक है। फिर आ जाता है अन्य अन्य मौर्यकालीन शिलालेखों की भाषा और लिपि क्या थी? तो अभी बताया था, भाषा लिपि थी, और यानी कि भाषा पाली थी और लिपि जो है ब्राह्मणी थी। ठीक है। सीताबेगरा, जोगीमारा और शिलालेखों के किस वर्ष खोजा गया था? तो 1848 में खोजा गया था। ठीक है। फिर पंच यानी कि जो नेक्स्ट आ जाता है, मौर्यकालीन शिलालेखों को किसने खोजा था? तो कर्नल ओस्ले ने खोजा था। ठीक है। फिर नाट्यशाला के बारे में आ जाता है। जो छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला की अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ी पर मिला है। ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, जो है मूर्तियों के बारे में पूछा गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में किन स्थानों पर अशोककालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो कोटाडोल और बद्राबाद, यानी कि बद्राबाद, फिर बिरहिड़ी और भटगांव और अंबिकापुर में यह सब है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, अन्य साक्ष्य के बारे में पूछा गया है। जो अस्तूरी ग्राम यानी कि सरगुजा से मौर्यकालीन किस महत्वपूर्ण अवशेषों की प्राप्ति हुई है? तो अशोक का एक लाट यानी कि स्तंभ का ऊपरी हिस्सा प्राप्त हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि मल्हार यानी बिलासपुर से मौर्यकालीन किन और यानी कि किन पुरा अवशेषों के अवशेष मिले हैं? इसमें तांबा और सिक्के और मौर्यकालीन बर्तन मिले हैं। ठीक है। फिर आ जाता है बादरगढ़ यानी कि मोहरी से कौन सी मौर्यकालीन मूर्ति प्राप्त हुए हैं? तो इसमें आ जाता है परेगांव की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट से आपका जो है मौर्यकालीन के पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं, और इन्हीं से ही कूटनीति के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ